बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में इस वक्त खबरें ही खबरें हैं, लेकिन खबरें देने पर पाबंदी है, प्रोपेगेंडे की इजाज़त है। खबरें देने वालों को फीका, माशी कत्ल और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आज यानी कि बिलाखिर बहादुर हुकूमत, अवाम की हमायत से महरूम हुकूमत, कब्जे की हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत ने आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी डाल ली। बहुत तगड़ी हुकूमत है जो सारी ताकत खवातीन की गिरफ्तारियों पर लगा रही है। ताज्जुब है कि ये बहादुर बने फिरते हैं, खवातीन से डरते हैं, अवाम से डरते हैं, इख्तलाफ राय से डरते हैं, और तो और कानून से डरते हैं, और तो और आइन को कुचलते हैं, और फिर अपने आप को साफ सुथरा साबित करते हैं और अपने मियाँ मिठू बनते हैं। मगर ना इनसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत काम हुई, ना आवाम में हमायत हुई, और यहाँ तक कि अब अपने आप को मजबूर बेबस समझकर अवाम को गोरख धंधे लफ्जों के कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वजीर आला सिंध बिलावल जरदारी साहब के ने दावा किया है कि 45 दिनों में सरसब्ज पाकिस्तान के सिलसिले में नहरों का मंसूबा मुस्तरद करवा चुके होंगे। आसफ अली जरदारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से कहता है कि बनाओ। बिलावल भट्टो ने हैदराबाद में जलसा किया, लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल रही। पीपल्स पार्टी की कबूलियत ऐसा लगता है कि अंदरूने सिंध भी जवाल पजीर हो रही है, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ रही है कि हमारा तो ग्राफ खत्म हो गया। और इमरान खान ना सिर्फ पंजाब के पी के बलूचिस्तान बल्कि सिंध में भी उसका तोती बोलने लगा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने गुजारिश किया है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान, डॉक्टर, मजदूर सड़कों पर है। खबरों की बजाय तजिए पर ही गुजारा करें और उन लोगों की खबरें सुने जो उनके व्लॉग अच्छे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो नजम सेठी ने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि उन्होंने 50 साल सहाफत में इतना बदतरीन दौर नहीं देखा। मैं कसम खाता हूं कि मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि सच बोलना इतना बड़ा जुर्म हो जाएगा जितना मौजूदा हुक्मरानों ने बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने एक मिसाल कायम कर दी है कि तसलसल के साथ 3 साल लाखों छापे, गिरफ्तारियां और मुकदमात के अंबार, लेकिन ना ही इनके पांव डगमगाए, ना ही रास्ता छोड़ा। हाँ, एक खौफ की फिजा जरूर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पर मजामिन के जुल्मों के पहाड़ टूटे, मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन बदकिस्मती है पुलिस एक पार्टी बन चुकी है, नून लीग से ज्यादा नून लीग की वफादार हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी गुलाम बन चुकी है। इनमें कुछ अच्छे लोग होंगे जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ पुलिस मदई जुल्म का शिकार, बुनियादी हक भी महरूम हो चुका है। किसी का भी शख्स का FIR कराना उसका बुनियादी हक है। अगर किसी लोगों के घरों में छापे मारते हैं, उसके बच्चों के खिलौने उठा के ले जाते हैं, माँ के सर से दुपट्टा छीन लेते हैं, औलाद छीन लेते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन एक भी मुकदमा ऐसा दर्ज नहीं हुआ। ना जाने इन अफसरान को खुदा पर यकीन नहीं रहा। इन्हें ये नहीं पता कि इनसे पहले जो राना मकबूल, जिसने उस वक़्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने गए, गो के बाद में उसने डिक्टेटर ने गलत किया, वो भी दुनिया में नहीं रहा। इन अफसरों ने भी जाना है। यहां तक के नाज़रीन, पुलिस वाले जबरी गुमशुदगी करते हैं, लेकिन अगर कोई मुकदमा दर्ज कराए तो वो मुकदमा FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो मदई का हक है उनका दर्ज नहीं होता। अदालतों से भी इंसाफ नहीं दिया जाता। जो अदालतों ने इंसाफ देना है वो खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
2 साल से 9 मई का मुकदमा आता है, लेकिन कभी तफ्तीशी चेंज हो जाता है, कभी कहते हैं चलान मुकम्मल नहीं कर रहा और प्रोसिक्यूशन झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है और अदालतें उन्हें मौका देती जा रही हैं। जिस मुल्क में अदालतों में भी इंसाफ ना दिया जाए तो अवाम के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। मगर बदकिस्मती देखें वतन अजीज में, जिसे कायदे आज़म ने बनाया था, इसे किसी सरकारी अफसर ने नहीं बनाया। उस मुल्क में अवाम के पास जो एक जमहूरी पुरअमन एहतजाज का हक है, वो भी हक पुरअमन एहतजाज के हक बनाने वालों को जबरी लापता करके झूठे मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त ये बात तो साबित हो गई कि लीडर बंद कमरों के फैसलों से नहीं बनता। लीडर वो बनता है जिसकी रूट्स आवाम में हो, जिसकी बुनियादें आवाम में हो। वरना जितना PDM-2 यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को पिछले 3 सालों में सपोर्ट मिली है, 76 सालों में किसी ज़ियाउल हक ने भी नवाज शरीफ को उतनी सपोर्ट नहीं की थी। लेकिन ये लीडर नहीं बन सके, ये कायद नहीं बन सके, अवाम इनके पीछे लबैक नहीं कहती। ओवरसीज पाकिस्तानी हो या IMF का डेलीगेशन आया हो, GSP स्टेटस हो या बैरून मुल्क हो, सबको ताकतवर हलकों से मुलाकात करनी पड़ती है। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त कागजों में तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन बेख्तियार है। अवाम ने यह साबित कर दिया कि बंद कमरों के फैसलों में हम किसी को लीडर नहीं मानते। लीडर वो है जो डयाला जेल में बानी PTI इमरान खां है। इमरान खां की हमशीरा ने तौहीने अदालत के सिलसिले में होम सेक्रेटरी और डयाला जेल के सुप्रीडेंट के गया, तो जो सरफराज लोगर थे वो 2 घंटे उनका सुनते ही जज साहब कमरे से चले गए। अलीमा खान ने कहा मैं हमारी तौहीन नहीं की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी के हुक्म पर गया था हमारा वकील सलमान सफदर, उसे नहीं मिलने दिया गया। लार्जर बेंच के हुक्म पर नहीं मिलने दिया गया। ना खबरें ये हैं कि अरबों रुपए करप्शन से कमाए जा रहे हैं, कब्जे से कमाए जा रहे हैं, ठेकों में कमाए जा रहे हैं, जेल में मुलाकातों के नाम पे कमाए जा रहे हैं। खबरें ये हैं कि रेमेडीज आई, लेकिन लोग जुकात के पैसे भेज रहे थे, हुकूमत इसको क्रेडिट में डाल रही है। और ब्लैक मनी जो बाहर से इन्होंने कमीशन के पैसे लिए, दुबई और अमेरिका में कमीशन के पैसे लिए जा रहे हैं सरकारी तौर पर, वो बुला के कहते हैं रेमेडीज आई। वो आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी फैसलाबाद का मजदूर सड़कों पर आ गया, आपका किसान सड़कों पर आ गया, डॉक्टरों पर आपने तशद्दुद कर लिए, उलमा पर आपने तशद्दुद कर लिए, साफियों पर आपने तशद्दुद कर लिए, वुकला पर आपने तशद्दुद कर लिए। गर्ज ये कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपके शर से ना बचाओ, लेकिन टीवी पे आप सब अच्छा अलार्म लगाते हैं। नाज़रीन, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि आलिया हमजा ने जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पंजाब में मुतरक किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आने वाले दिनों में इमरान खां से सिर्फ अलीमा खां को इसलिए नहीं मिलना दिया जाता कि वो ताकतवरों का नाम लेके कहती है मेरा भाई इमरान खां बानी PTI ये कह रहा है मुझे जेल में ताकतवर हल्के रख रहे हैं, जो हमारा इलेक्शन चोरी उन्होंने करवाया, असल जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने हमारे 2024 के इलेक्शन को चोरी किया, ARO को अगवा किया। आज भी आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाए, एडिशनल सेक्रेटरी एक एडमन है जुवैया साहब, उनसे पूछे उन्हें मारा कि नहीं मारा। अगर वो कहेंगे नहीं मारा तो हम कह देंगे गलत खबर है। किस तरह अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यहां तक के हामिद मीर साहब ने एक बात की है जिसे सियासत.com ने कहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इक़्तिदार और इख्तियार के असल मालिक अवाम नहीं कोई और है। हामिद मीर ने कहा इक़्तिदार और इख्तियार का मालिक अवाम नहीं, मुल्क का मालिक अवाम नहीं कोई और है। ये और कौन हो सकता है? वोट तो अवाम देती है, वोट तो अवाम का गिना जाता है आइन और कानून के मुताबिक। अगर कोई आइन से खिलवाड़ कर रहा है तो क्या उस पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। जिन्होंने मयूब पे क्यों नहीं लगा, ज़ियाउल हक पे क्यों नहीं लगा, मुशर्रफ पे क्यों नहीं लगा? और अगर कोई और भी तोड़ता है आइन, चाहे सियासतदान तोड़ता है चाहे साफी तोड़ता है। हामिद मीर पे आज उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी की मंजिल अभी बहुत दूर है। ये हामिद मीर साहब वकील कह रहे हैं, हामिद वकील साहब। लेकिन मायूसी गुनाह है, आखिरी फतह अवाम की होगी। अवाम को फतह की मंजिल तक पहुंचने के लिए
अभी मजीद कुर्बानियों की जरूरत है। मीर साहब कितनी कुर्बानियां दें, आपको भी गोली लग चुकी, अरशद शरीफ शहीद हो चुका, मुझ समेत 50 से ज्यादा साफी बदमाशी कत्ल कर दिया गया। जो सच बोलता है उस पर पीका एक्ट लगा देते हैं। आप खुद कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी आलाकार बनी हुई है। कब तक अवाम का इन हुक्मरानों ने या इन हुक्मरानों के लाने वालों ने अवाम का खून चूसना है? हाँ, मैंने आपको नजम सेठी साहब की भी गुजारिश कर दी। सीआईए छीन कर एक नई कमेटी बनाई गई है जिसके सरबराह कार्बन एंटी करप्शन को दे दी। गुज़श्ता रात एक बंदा मुकाबले में मारा गया, वो सही था नहीं, उसके बारे में तहकीक करके ही आप तक सामने लाए जा सकते हैं। साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ करीबी तरीन साथी शाहिद खान बासिना का कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ताहम उन्होंने पीटीआई के साथ किसी भी किस्म का ग्रैंड अलायंस का इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि आपकी बागडोर भी तो किसी और के पास है ना। आप तुमने तो खुद कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में नहीं जीती, जाली मैंडेट है, फॉर्म 47 हुए, आपने दर्जो दफा कहा। आपने खुद शाहिद खान बाजी साहब कहा, मैं एक फौजगी पर गया तो उन्होंने कहा हमारे घर में छापा मारा, घर का सामान लूट लिया, तोड़ फोड़ दिया। तो क्या ऐसी हुकूमत का आप साथ दोगे, नहीं गिराओगे? तो ये कैसी हकायक से चश्मपोशी है? सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं। ये दोगला बुना नहीं करना चाहिए। यहाँ के आप हुकूमत के साथ, अगर जाली हुकूमत है तो फिर से एक दिन भी नहीं इसको चलना चाहिए। अगर अवाम के मैंडेट से है तो 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन आप तो खुद कह चुके हो इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती थी, उसके हमायती याफ्ता जीते थे। ये इस किस्म की दोगली पॉलिसियों ने पाकिस्तान की सियासत को दागदार किया है। दूसरी दफा कई मरतबा, दर्जनों मरतबा गिरफ्तार होने वाली आलिया हमजा, जिन्हें इमरान खान का मुकम्मल अख्तियार हासिल है, उन्होंने कहा इमरान खान मेरा मुर्शद है, अडयाला जेल जा रही हूँ, खुश हो रही हूँ। क्योंकि इमरान खान आलिया हमजा को आज जब गया रोड ब्लॉक करने का मुकदमा था, असूली तौर पे इसकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है। कल छुट्टी है, आज हफ्ता है, अब मंगल की तारीख डाल दी गई है। ये इतने बहादुर हैं कि मुल्क की माएँ बहनें बेटियों को जेलों में डालकर अपने फख्र करते हैं और कहते हैं हम हुकूमत पर काबिज हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बदकिस्मती है, सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर है हसनात मलक हो, साकब बशीर हो, वो कह रहे हैं कि मौजूदा अदलिया भी फायदी साकत तसलसल है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान में आपको इंतशार मिलेगा। ये माइनर मिनरल बिल गैर मुल्की ताकतों को दे भी देंगे तो परसों चौथ तो इसमें कुछ मादनियात नहीं निकलनी, लिथियम नहीं निकलना, सोना नहीं निकलना, इसको तो कई साल लगेंगे। इसके लिए इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, मैं खबर दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कमाल दबंग लाहौर हाई कोर्ट में तकरीर की थी, उसे फ़ोन करके रोका जाता रहा कि इसकी तकरीर ना चलाओ। ये कैसे बहादुर लोग हैं कि तकरीरें रुकवाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगस्त के आखिर तक 9 मई के फैसले आ जाएंगे और तरीके इंसाफ के 80% अरकान सेनेटर्स और इनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात होंगे और फिर फॉर्म 47 का भरपूर जुर्लू फिरेगा और 27वीं तरमीम की नहीं। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, उससे पहले ही कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शेर अफजल मरवत को तो बड़ा टीवी पे टाइम दिला रहे हैं और लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को भी बड़ा दिला रहे हैं। उमर अयूब से सीट छीनना चाह रहे हैं कि वो लोगों के नाम लेके तनकीद कर रहा है, कि वो आपके साथ अंडर हैंड डील नहीं कर रहा, हुकूमत का आलाकार नहीं बन रहा, हुकूमत को छूट नहीं दे रहा। जब या अलीमा खां की बहन फुटपाथ पर 45 सेंटीग्रेड में धूप में फुटपाथ पर बैठी थी तो वो मोटरसाइकिल में बदल गया। इसलिए सलमान अकरम राजा, आपको दुखता है सलमान अकरम राजा के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हो कि वो बासूल आदमी है, वो बंद कमरों की ऑफर को ठुकरा देता है, वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करता है, वो इंसानी हकूक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। उसकी तो करोड़ों रुपए हफ्ते की प्रैक्टिस थी। ऐसे लोग सरमाया होते हैं। इख्तलाफ मुझे भी किसी से हो सकता है, लेकिन जिसका करदार बा करदार हो उस पर उंगली उठाना
खुद अपने मुंह पर थूकने के मुतरादिफ है। इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ जिंदा कौमों की निशानी थी। नाज़रीन, PDM के तर्जमान खुमानजादा हुसैन अहमद ने कहा है कि शेर अफजल मुरव्वत 2 साल पहले कहा था कि वो कौन था इस मुल्क में ज़्यादा किसी को पता नहीं, इमरान खान की वकालत नहीं इन्हें ला के खड़ा किया। आज वो टीवी पे आकर टॉक शो में शेर अफजल मुरव्वत टॉक शो पर बड़ा बोलता है, इमरान खान की बहनों पर हमलावर हो रहा है। ओ वाह भाई, जिंदाबाद। मैं भी खुमानजादा हुसैन अहमद साहब, आप जैसे लोग भी कीमती हैं, हमें अच्छे लोगों की तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो नून लीग में हो। उन्होंने कहा बल्कि पार्टी के साथियों को भी मलामत करते हैं जो भी इनसे राब्ते में हैं। उन्होंने शेर अफजल मुरव्वत को आईना दिखाया, लेकिन वो किसी और की झोली में बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन हारने वाले तंजीम साजी के माहिर तलाल चौधरी, जिन्हें मोहसिन नकवी पर चेक के लिए रखा गया, वो तलाल चौधरी ने कहा है कि कारोबारी अदारों पर हमला गैर इस्लामी फेल है। तो आप तो खुद कहते रहे हो 5 जजों को बाहर फेंको। नवाज शरीफ साहब, आप तो खुद कमर जवेद बाजवा और जन्नत फैज हमीद का नाम लेके बोलते रहे, जिन्होंने आपके साथ डील की थी, जिन्हें आपने एक्सटेंशन दी थी। किस मुंह से आप ये कहते हो? सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट तनकीद तो आपने की। वो परवेज रशीद का बयान याद है ना, कि तबाह करें ये जनरल और नवाज शरीफ ठीक करें। ख्वाजा आसफ की जो तकरीर है, मेरे अदारों पर जिन्हें मेरे शहोदा हैं, अगर कुछ लोग गलत करते हैं नाम लो, अदारे हमारे हैं। खैर, ऐसे लोगों की ये एक फसली बटेरे होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान 702 दिन हो गए हैं तो डटा हुआ है, इसका मतलब है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। एनू कहते ने पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक नए हमारे सहाफ़ी भाई हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया था, शाकर महमूद ऐवान, नौजवान सहाफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि किसी पैसे की रेस पे नहीं आएंगे, सहाफत में सच जहाद है। उनका कहना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लिबास जेबे तन करके डयाला जेल पहुंचने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्की अदारों ने बरवकत वार करते हुए हुकूमत को बड़े नुकसान से बचा लिया है। तंज़िया उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिबास जेबे तन करके अडयाला जेल पहुंचने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्की इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, यानी कि पुलिस ने हुकूमत को बड़े नुकसान से बचा लिया। नहीं, हुकूमत का जाना ठहर गया है। काश दहशत गर्दों को भी पकड़ा जाए, और कई हमारी एजेंसियां पकड़ती भी हैं। मैं खुद के उनके अदारों को कवर करता हूँ, इनकी बहुत सी कुर्बानी है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से गुजारिश है, मुल्क में जिसने जिस काम के लिए हलफ लिया है, जज ने लिया है, चीफ सेक्रेटरी ने लिया, IG ने लिया है, चेयरमैन FPR ने लिया, अपने हलफ से बेवफाई ना करें। आप अपने हलफ को तोड़ेंगे तो अपने अदारों के लिए, अपने महकमों के लिए बदनामी का बायस बनेंगे और मुल्क में बदअमनी का शिकार होगा। ना ये वो जो सूरत हाल है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। जेल में एक वक्त का खाना ले जाने का, एक दिन का, एक वक्त का 10,000 है। जाली मुकदमा करने का दर्ज और खारिज करवाने का रेट 50-50 लाख, 10-10 लाख हो चुका है। बहुत सारी खबरें हैं जिनके हकायक भी हैं, लेकिन आजकल हालात खबरें देने के नहीं, ठंडे मठे तजिए देखो। और वीलॉग के लिए जो कर रहे हैं आजकल के दौर में खुल के, उनको भी सलाम। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि किसी के बारे में भी, किसी सियासी जमात या सरकारी अफसर या किसी के बारे में किसी की माँ बहन की तस्हील मत करें, अल्फाजों का इस्तेमाल अच्छा करें। हाँ, सहाफ़ी का बुनियादी काम है कि खबर को 2-3 जगह काउंटर चेक करे और फिर अल्लाह का नाम लेके सच बोले। खबर देते हुए सिर्फ एक चीज़ हमें सीनियर साहब ने कहा था, उसमें ज़ाती लालच और बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन खबर जिसके खिलाफ दोगे वो तो चीखेगा, लेकिन सच की मिठास उसकी चीखों के बजाय अवाम में आपके लिए अच्छे राय का पैदा करेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।